बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तम की तालिबात, आज हम पाकिस्तान के मौसम सबक के अल्फाज मानी और मश्की काम करेंगे। कल हमने इसकी बुलंद ख्वानी की थी। आज हमारा उर्दू नस्र का लेक्चर नंबर 25 है। सामने बोर्ड पर आपको तहरीर किए हुए नज़र आ रहे हैं अल्फाज मानी, और ये अल्फाज मानी आप अपनी कॉपी में उतारेंगे, नस्र की कॉपी में, उसी तरीके से जिस तरीके से आपको बताया गया है कि पहले टाइटल पेज बनाकर और फिर अल्फाज मानी और फिर बकिया काम। आइए पढ़ते हैं ऐसे। बू कलमूनी मानी है तरह तरह के रंग, इख्तिलाफ मानी है मुखालिफ होना, मयस्सर इसके मानी है दस्तयाब, मुनक़सिम तकसीम किया हुआ, मरतूब हवा में पानी की ज़्यादती या खुनकी की ज़्यादती, ठीक है। मसमूम मानी लू वाली हवा, मफलूज के मानी है बेहरकत बेहिस्सो हरकत जो हरकत ना कर सकता हो, वस्त के मानी है दरमियान, खुनकी के मानी है हवा में नमी, शादाबी के माने हैं निखार के खूबसूरती के, पादे समूम कहते हैं गर्म हवा को, तरसील के मानी है फराहमी, मान पड़ना यानी कम हो जाना, पतझड़ ख़ज़ां का मौसम होता है, जाड़ा सर्दी को कहते हैं, रसीले रस भरे ज़र मुबादला दूसरे मुल्कों को चीज़ें बेचने के बाद मुल्क में आने वाली दौलत ज़र मुबादला कहलाती है, लुक़्मा अजल मौत का शिकार, मानसून यानी बारिशों का मौसम। अब देख लेते हैं कि सवालात के जवाबात और उसकी हेडिंग्स। जी तालिबात, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 36 खोलिए, उसमें मश्की काम है। सबसे पहला सवाल नंबर 1, दर्ज झेल सवालात के जवाबात दीजिए। अब इसमें अलिफ बे जीम दाल और हे 5 सवालात हैं। उन 5 सवालात की हेडिंग्स यहाँ आपको बोर्ड पर नज़र आ रही होंगी। सबसे पहला सवाल आपका बुक में है, पाकिस्तान के मौसमों के नाम महीनों के लिहाज से लिखिए। यहाँ पर हेडिंग आप देंगे मौसमों के नाम, ठीक है, और फिर आप एक चार्ट की शक्ल बनाएंगे, जैसे कि मैं आपको सबक के दौरान बार बार बता रही थी कि किस तरह से मौसमों को महीनों के साथ लिखना है आपने, और उसी को मैं अंडरलाइन भी करवा रही थी। तो आप मौसमों के नाम किस तरह से लिखेंगे, महीने और मौसम 2 आप कॉलम बनाएंगे। और जैसे सर्दी का मौसम जो है वो अक्टूबर से शुरू होकर फरवरी के वस्त तक रहता है, उसके बाद बाहर का मौसम शुरू हो जाता है। आपकी बुक में तमाम मौसमों के महीनों के नाम दर्ज हैं, लिहाजा आप उसको उतार लीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा सवाल है, मौसम के लिहाज से किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। अब इसकी जो हेडिंग है वो आती है मौसमी ग़िज़ाएँ, और इसका जो जवाब है वो आपको मुख्तलिफ जगह से लेना पड़ेगा। जैसे गर्मी के मौसम में जो है 2 जगह से आपको लेना पड़ेगा कि सर्दी के मौसम में हम क्या खाते हैं। हम सर्दी के मौसम में सफ़ा नंबर 34 पर देखिएगा दूसरे पैराग्राफ में कि हम खुराक में सर्दी के मौसम में हम खुराक में ज़्यादा हरारत देने वाली अशिया का इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरा पैराग्राफ सफ़ा नंबर 34 और लाइन नंबर 1 2 3 4, लाइन नंबर 4 पर देखिएगा कि सर्दी में हम यहाँ इजाफा करेंगे, हम सर्दी में खुराक में ज़्यादा हरारत देने वाली अशिया का इस्तेमाल करते हैं। मेवा जात में मूंगफली, बादाम, पिस्ते, अखरोट, चिलगोज़े, काजू वगैरह के अलावा मुख्तलिफ हलवा जात और गर्म मशरूबात मसलन चाय, कहवा, कॉफ़ी, सूप, यखनी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। और फिर आगे सफ़ा नंबर 35 पर हम गर्मी के जो है चीज़ें हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम में क्या खुराक खाई जाती है। तो यहाँ पर पहले ही पैराग्राफ में सफ़ा नंबर 35 की सेकेंड लास्ट लाइन से शुरू हो रहा है जवाब, गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए लोग ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये इसका जवाब होगा। सवाल नंबर 3, मानसून की बारिशें किन महीनों में होती हैं। इसकी हेडिंग आप सामने देख सकते हैं जीम की, कि मानसून मौसम, और इसकी जो बारिशें हैं वो आपको पता ही है, आपने देखी भी हैं अभी कुछ दिनों पहले कि जुलाई और अगस्त का महीना जो है वो मानसून की बारिशों का मौसम रहता है। तो आप जवाब लिखेंगे मानसून की बारिशें जुलाई और अगस्त में होती हैं। ख़ज़ां के मौसम में, आगे सवाल है दाल, ख़ज़ां के मौसम में फ़िज़ा क्यों बोझल हो जाती है। यहाँ पर इसकी हेडिंग है ख़ज़ां का मौसम, और इसका जवाब जो है सफ़ा नंबर 36 पर आप देख सकते हैं। पहली लाइन है कि इस मौसम में, यानी इस मौसम की जगह आप क्या लिखेंगे, जी शाबाश, ख़ज़ां का मौसम। ख़ज़ां के मौसम में दरख्तों के पत्ते जर्द होकर सूखने और झड़ने लगते हैं,
दरख्तों और पौधों की टहनियाँ बेरौनक हो जाती हैं, सब्ज़ा सूख कर तबाह हो जाता है, हवा बंद हो जाती है, फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ और गर्द की वजह से फ़िज़ा बोझल हो जाती है। ये जवाब है इसका। फिर आखिरी जो सवाल, जवाब का आखिरी जो सवाल है वो है शदीद गर्मी के मौसम में कारोबार ज़िंदगी क्यों मांद पड़ जाता है। इसकी हेडिंग आप देख सकते हैं, गर्मी के ज़िंदगी पर असरात। और इसका जवाब जो है सफ़ा नंबर 35 पर पहली ही लाइन आप देख सकते हैं। सफ़ा नंबर 35 पहली लाइन, पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में गर्मी की शिद्दत से कारोबार ज़िंदगी ठप होकर रह जाता है। और फिर उसके बाद सड़कों और बाज़ारों वाली जो जुमला है वो उसको कट कर देंगे हम। ठप होकर रह जाता है के बाद लिखेंगे, पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग और फ़नी ख़राबी के बाइस बिजली की तरसील में जो कमी होती है, इससे सनती पैदावार और कारोबार मुतासिर होता है। ठीक है, ये उम्मीद करती हूँ कि आपको इन तमाम सवालात के जवाब बआसानी किताब से ही मिल गए होंगे और आप इसको कॉपी में बहुत साफ़ सुथरा करके लिखेंगे। अब आइए आगे देखते हैं कौन सा काम करना है। तालिबात सफ़ा नंबर 37 पे देखिए। सफ़ा नंबर 36 के क्वेश्चन आंसर तो मैंने आपको बता दिए हैं। सफ़ा नंबर 37 पर देखिए, सवाल नंबर 2 ये भी आपको नसर में करना है। नसर में आप किस तरह काम करेंगे, पहले अल्फाज मानी टाइटल पेज बनाने के बाद, उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर किए, सवाल जवाब। ठीक है, और फिर सवाल नंबर 2 भी आप नसर में कर रहे हैं कि सबक के मुताबिक दर्ज झेल से दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। दरख्तों और पौधों की टहनियाँ बेरौनक हो जाती हैं कब, मौसम ख़ज़ा में। आप मौसम ख़ज़ा पर टिक लगाइएगा। फ़िज़ा मसमूम हो जाती है कहाँ, कौन से इलाके में, रेगिस्तानी इलाके में। साल की सबसे बड़ी रात होती है कब, दिसंबर में। स्कूलों की लंबी छुट्टियाँ होती हैं कौन सी मौसम में, मौसम गर्मा में। साल का सबसे बड़ा दिन होता है कब, जून में। ठीक है, तो ये सारी मालूमात पर आप सही से टिक लगा लीजिएगा किताब में उतारने के बाद। और उसके बाद आप सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 ये है कि दर्ज झेल जुमलों को रोज़मर्रा के लिहाज से दुरुस्त करके लिखिए। यानी आप अपनी किताब में देखिए कि ये जुमले किस तरह से लिखे हुए हैं, कुछ थोड़ी सी तब्दीली करके ये जुमले दुरुस्त हो सकते हैं। पहले आप ये जुमला उतारेंगे और उसके नीचे उसकी तसहीह करेंगे, यानी सही जुमला करके उतारेंगे। ठीक है, तो ये काम आपने इस तरह करना है, नसर में ही करना है। गैर मुल्की सयाह भी इन इलाकों की तरफ अपना रुख करते हैं। की तरफ काट कर आप क्या करेंगे, की तरफ अपना काट कर क्या करेंगे, का लिखेंगे। फिर क्या बन जाएगा ये, गैर मुल्की सयाह भी इन इलाकों का रुख करते हैं। बे यानी दूसरा है, शदीद सर्दी की वजह से ज़िंदगी फालिज ज़दा होकर रह जाती है। ये थोड़ा सा इसको भी सही करेंगे कि फालिज ज़दा कट करके मफलूज लिखेंगे, जो हमारी किताब में स्टेटमेंट है, जो बयान है उसके मुताबिक शदीद सर्दी की वजह से ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है। फिर तीसरा है, अदम देखभाल की वजह से बंद टूट गए हैं। इसको हमने इस तरह सही किया किताब में से देख कर कि अदम देखभाल के सबब, की वजह से नहीं, के सबब बंद टूट फूट गए हैं। फिर है नंबर 4, ख़ज़ा के मौसम में दरख्तों के पत्ते जर्द होकर सूखने और झड़ने लगते हैं। तो यहाँ जर्द होकर सूखने और झड़ने लगते हैं, हो का इजाफा होगा। ठीक है, फिर आखिरी इसमें जो है जुमला वो है, मई और जून गर्मियों के सख्त माह होते हैं, जबकि किताब में जो लिखा है जुमला वो है, मई और जून गर्मियों के सख्त तरीन महीने होते हैं। ठीक है, तो आप इन सबको गौर से सुनकर और सही तरीके से कॉपी में उतारिएगा। फिर आखिरी सवाल है सवाल नंबर 4 और है वो कि दर्ज झेल दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाइए। तो जो आपको बयान किताब के हवाले से, किताब की पढ़ने के बाद, सबक पढ़ने के बाद जो दुरुस्त लग रहा है उसको टिक का निशान लगाइए और जो सही नहीं है उसको छोड़ते जाइए। सितंबर और अक्टूबर पाकिस्तान में ख़ज़ा के महीने हैं, सही। पतझड़ के मौसम में पत्ते सरसब्ज हो जाते हैं, ये सही नहीं है, इसलिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। मानसून की बारिशें दिसंबर में होती हैं, ये भी सही नहीं है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। सर्दियों के मौसम में सयाह सर्द इलाकों का रुख करते हैं, ये ठीक है, इस पर टिक करेंगे। और ख़ज़ा के मौसम में सड़कों और बाज़ारों में वीरानी छा जाती है, ये भी ठीक है। और इसके बाद जो है सवाल नंबर 5 हम नहीं करेंगे, बस यहीं तक सवाल नंबर 4 तक रखेंगे। आपने तमाम काम इसमें, इस मश्क में जो काम है, जितने सवालात हैं 1 से 4 तक वो सारे आप नसर में करेंगे, नसर की कॉपी में। कवायद का काम हम अगली क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।